अली अमीन गंडापुर का बयान बड़ा सख्त आया, हम इस्लामाबाद को यरगमाल बना लें। एक पॉलिटिकल बयान होता है, हमें एहतजाज करना है तो ताकत का मुरक्कब जो है, जो जगह है वो आपको पता है इस्लामाबाद है, तो इसलिए वहीं पर जाना है। इमरान खान आए रोज जो है वो बड़े सख्त बयान देते हैं आर्मी चीफ के खिलाफ। चेयरमैन पीटीआई बयान से प्रेशराइज कर किसी शख्स के बारे में अगर कोई बात करना, वो शख्स से मुराद एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। पाकिस्तान में ये एस्टेब्लिशमेंट का रोल हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। ये बदलना होगा रवैया। जो इमरान खान के साथ हुआ है, ये किसी और सियासी लीडर के साथ नहीं होला। एस्टेब्लिशमेंट के मर्जी के बगैर यहाँ पता भी नहीं हिल सकता। हालात और वाकयात सामने आ गए। केस लगा था पार्टी सिंबल के हवाले से, क्या अपडेट है? ये बड़ी मजेदार बात है। अगर पार्टी सिंबल वाला मसला हल हो जाए तो पार्टी के सारे मसाइल खत्म हो जाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से हमें तो इंसाफ नहीं मिल रहा, साफ बता दूं मैं आपको। शहरियार अफरीदी का बयान आया था कि डीजी ISI या आर्मी चीफ से जो है वो डायलॉग किए जाए। इस निज़ाम को अगर चलाना है किसी इदारे के सरबराह से ही चलेंगे ना। जहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट है और एस्टेब्लिशमेंट या बाकी मामला अगर देखे जाए तो उनके सरबराह से बात करने में मैं नहीं क्या समझता कोई हर्ज है। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अवान और मेरे साथ मौजूद हैं पीटीआई के वकील, सीनियर वकील हैं अजहर सदीक साहब। इनसे जानते हैं किसी तरफ तो डील की बातें चल रही हैं और 3 नाम भी जो है बानी चेयरमैन की जानिब से जो है वो दे दिए गए कि ये 3 जो अफराद हैं पार्टी के जो रहनुमा है वो जो है वो किसी भी किस्म की डील या बात कर सकते हैं आर्मी चीफ से या किसी इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए 3 नाम जो है वो सामने आ गए हैं। हम इस हवाले से बात करते हैं जी। इमरान खान की जानिब से जो वो 3 नाम जो है वो दे दिए गए हैं। शिबली फराज है, अली अमीन गंडापुर है, उमर अयूब है। इनको इजाज़त मिल गई है कि जी इस्टेब्लिशमेंट अगर कोई बात करना चाहती है तो ये 3 जो नाम है इनसे किसी एक से किया जाए। तो क्या वजूहत है? एक तरफ तो डील की बात करते हैं, दूसरी तरफ इतने सख्त बयान जो है इमरान खान के सामने आ जाते हैं। किस तरह डील हो पाएगी? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इस मुल्क में जो स्टेटस को का निज़ाम है वो चल नहीं सकता। और यहाँ अगर कहा जाए कि एस्टेब्लिशमेंट के मर्ज़ी के बगैर यहाँ पता भी नहीं हिल सकता। हालात और वाकयात सामने आ गए और वो सियासी जमातें जो बड़ी बातें करती थी, जिन्होंने मिसाके जमहूरियत का आपस में तय किया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ये फसायत होती रही, जो एस्टेब्लिशमेंट एक किरदार अदा करती रही, उसमें फ्रंट मैन के तौर पर किरदार अदा किया तमाम सियासी जमातों ने। देखिए, ये आप तो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने 3 नाम दे दिए हैं, लेकिन इमरान खान आए रोज़ जो है वो बड़े सख्त बयान देते हैं आर्मी चीफ के खिलाफ भी। जैसे गुज़िश्ता लास्ट टाइम इन्होंने कहा था कि बुशरा बीबी को जो जहर देने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ उन्होंने 3 नाम भी दे दिए हैं। क्या एक बयान से जो चेयरमैन पीटीआई बयान से प्रेशराइज करते हैं? ना, एक बात ज़हन में रख लें। देखें, किसी शख्स के बारे में अगर कोई बात करना, वो शख्स से मुराद एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। और एस्टेब्लिशमेंट याद रखिएगा, ये मुरक्कब है फ़ौज का, अदलिया का, सिविल सोसाइटी का, जर्नलिस्ट का, ब्यूरोक्रेसी का। ये एक मुरक्कब है कि जो हर सिस्टम के अंदर एक रोल प्ले करते हैं। तो ये सिर्फ चंद शख्सियात का नाम ले देने से एस्टेब्लिशमेंट नहीं आ जाती। एस्टेब्लिशमेंट तो पूरे मुल्क को चलाने के और पूरी दुनिया के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का रोल है। अलहदा बात है कि पाकिस्तान में ये एस्टेब्लिशमेंट का रोल हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है और ये हर काम के अंदर मुदाखलत करते हैं। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारे यहाँ सियासी जमातों ने दरवाजे ऐसे खोले हुए हैं कि वो डिक्की में छुप कर चले जाएँ या रातों में जाकर सफ़र करें, गेट नंबर 4 पे चले जाएं। यानी एक रूटीन बनाई हुई है। ये बदलना होगा रवैया। और इसीलिए देखें ना, इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि आप एस्टेब्लिशमेंट से बात ना करें, बात करें आप उनसे। आपका क्या प्रेशराइज करने के लिए आप लोग ट्रोलिंग करते हैं? प्रेशराइज का इशू नहीं है। अगर जनरल ग्रीवियंस है तो वो जनरल जिस शख्सियत के बारे में ग्रीवियंस है तो वो बात की जाती है। उसका मतलब ये नहीं है कि प्रेशराइज करना है। जो हकायक हैं, और जब याद रखिएगा, जब भी एस्टेब्लिशमेंट से बात होगी तो ये तय होगा कि एस्टेब्लिशमेंट ने यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो या ना हो, ये तय होगा कि उन्होंने इदारों के सिविल लिबर्टीज़ में मुदाखलत नहीं करनी है। उन्होंने एक आम सियासी जमात का जो तरीक़ाकार चल रहा है, जो इमरान खान के साथ हुआ है, ये किसी और सियासी लीडर के साथ नहीं होला। ये याद रखिएगा। 2 रोज़ पहले शहरियार अफरीदी का बयान आया था कि इमरान खान जो है वो चाहते हैं DG ISI या आर्मी चीफ से जो है वो डायलॉग किए जाए, बैठ के बात की जाए और किसी तीसरी शख्सियत से बात नहीं की जाएगी। देखिए, बुनियादी तौर पर वजह जो है कि इस निज़ाम को अगर चलाना है, अगर किसी इदारे के सरबराह से ही चलेंगे ना। मिसाल के तौर पर अगर अदलिया का निज़ाम आप बेहतर करना चाहते हैं तो अदलिया के चीफ जस्टिस से बात करनी है ना, कि उनसे बैठकर बात की जाए। अरबी आपके सामने है, अदलिया का जो हाल है आप देख तो रहे हैं कि जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सौतेली वहाँ का एक सलूक हो रहा है। तो इसी तरह जहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट है और एस्टेब्लिशमेंट या बाकी मामला अगर देखे जाएँ तो उनके सरबराह से बात करने में मैं नहीं क्या समझता कोई हर्ज है। और वो आप खुद देख लें ना
कि आप जब सब चीज़ों को इकट्ठे मिलाकर देखते हो तो चीज़ें समझ में आती है। अच्छा देखिए, आप भी बात कर रहे हैं, डायलॉग की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखिए ना, दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर का बयान बड़ा सख्त आया, शदीद अल्फाज थे उनके, सख्त वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद को यरगमाल बना लेंगे। ठीक है, तो ये इस हवाले से किस तरह की फिर बयान? देखिए मैं एक बात बताऊं, एक पॉलिटिकल बयान होता है और ये बयान, इसमें बुराई क्या है? इस पे इमरान खान जो है वो कहते हैं बिल्कुल मैं मान गया हूँ कि ठीक है, इस तरह फिर जो उसकी वजह ये है कि तारीखी तौर पर देखा जाए कि लॉन्ग मार्च में मौलाना फजलुर रहमान, मुस्लिम लीग नून, ये हमेशा ये क्या करते रहे, जाके मेन वजह थी वो इस्लामाबाद जाके धरना दिया जाता था, वहाँ इकट्ठे होते थे। तो इसमें हर्ज क्या है? अपना एहतजाज करने के हवाले से ये होता रहा है और हाई कोर्ट इजाज़त देती रही है इस तरह के धरने जलसों के हवाले से। तो मैं नहीं समझता कि उस बयान के अंदर कोई ऐसी बात है। मकसद क्या है? मकसद है कि अवामी एक एहतजाज करना है। जब अवामी एहतजाज करना है तो ताकत का मुरक्कब जो है, जो जगह है, जो हार्ट है, वो आपको पता है इस्लामाबाद है। तो इसलिए वहीं पर जाना है, वहीं जाकर बात करनी है और वहीं बैठकर सारा कुछ होगा। अच्छा आप ये बताएं, आज केस लगा था पार्टी सिंबल के हवाले से, जो पीटीआई से बैट जो ले लिया गया, उस हवाले से आप अभी पेश में, उस हवाले से क्या अपडेट है? ये बड़ी मज़ेदार बात है सलमान साहब, अगर आप ये देखें, ये वो केस है, अगर पार्टी सिंबल वाला मसला हल हो जाए तो पार्टी के सारे मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। ये जनवरी से मामला चल रहा है और आप लोगों को पता है कि 29 तारीख तक ये मामला जो है ना, बाकायदा फ़ैसला हो गया हुआ था कि पार्टी सिंबल के हवाले से। लेकिन हमने देखा इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल की, उसके बाद हमने मुख्तलिफ रिटें फ़ाइल की, जज साहब ने सुना भी, फ़ैसला भी महफूज हो गया, कहा भी गया कि फ़ैसला, लेकिन बाद में फ़ैसला सुनाया नहीं गया। और आज भी अगर सेक्शन 215 अगर देखें, जो पार्टी सिंबल लेने का इख्तियार दिया, आइन का आर्टिकल 17 से मुतसादम है पार्टी बैन करने का। उसका देखिए पार्टी सिंबल लेने से क्या हुआ? पार्टी इलेक्शन ही लड़ सकी, पार्टी मखसूस डिसीजन ही ले सकी। तो ये सारा जो मुरक्कब है, ये सारा इकट्ठा होकर एक ही बात पे आता है। अब ये सारी दरख्वास्त, इसमें देखिए लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से हमें तो इंसाफ नहीं मिल रहा, साफ बता दूं मैं आपको। ये सारी दरख्वास्तें हैं, जजेस के सामने लगा, बेंचेस ने लगा, फैसला ही नहीं सुनाया। और उस पर एक और दरख्वास्त आई 25 मार्च वाले दिन। आज हम जा चुके हैं, 30 अप्रैल आ गई है। 25 मार्च वाले दिन लार्जर बेंच बनाने का काम, लार्जर बेंच बना और 16 तारीख रखी भी गई। 16 तारीख से पहले चीफ जस्टिस साहब ने रोस्टर तब्दील कर दिया और 2 जजेस चले गए। 16 अप्रैल को केस फिक्स नहीं हुआ। उसके बाद अभी भी हम कहते फिर लार्जर बेंच। अब यहाँ आज भी डिवीजन बेंच के सामने ये कहा कि लार्जर बेंच के सामने लगाया जाए और इस केस को जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। सर ये बताएं, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो साहबजादा हामिद है, उनका आज बड़ा बयान सामने आया है कि इमरान खान को अगर इंसाफ नहीं मिलता तो असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देने चाहिए। क्या पहली जैसी गलती जो है खान साहब दोबारा दोहराएंगे? देखिए एक बात तो मैं आपके सामने बड़ी वाज़ेह तौर पर रख दूं कि इस वक्त जो हालात है ना, और उन्होंने जो प्रेशर डालने के लिए ये प्रेशर डालने की बात है और उनका जो बयान है, मैं सपोर्ट करता हूँ उस बात को कि आप इस बात को सामने रखते हो। यानी हमें तो राइट ही नहीं दिया जा रहा, ना जलसे जुलूस करने दिया जा रहा, ना पार्टी का, यानी पार्टी का एक स्टेटस ही नहीं दिया जा रहा। यानी आप दादा तो लगाए ना कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पार्टी के तौर पर आई, मखसूस शिस्तें मांगी उसने, वो नहीं दी गई। और बाकी जो सेनेट के अंदर सारा मामला आने थे, एक एक चीज़ सामने आनी थी। जब वो किरदार ही अदा नहीं किया तो आप पार्टी के तौर पर जब मान ही नहीं रहे तो फिर अल्टीमेटली तो फिर मेरा जहाँ तक ख्याल है कोई हर्ज नहीं है उनका। और उन्होंने ये भी कह दिया को पहला देंगे, लेकिन मैं ये इस्तीफे वाला मामला मेरा नहीं ख्याल है कि साहब ये दोबारा गलती करें। हाँ, मेरा नहीं ख्याल है। खान साहब गलती का इशू नहीं है, वो प्रिंसिपल स्टैंड था, हालात और वाक़यात वो थे, वो पहली वाली गलती नहीं थी। ये इस पर भी बड़ा डेलिब्रेशंस के बाद फैसला करें।